मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 लेक्चर हो चुके हैं और 4 टाइप भी हो गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने टाइप में जो था वो बांट दिया था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 टाइप भी हो गए हैं, 4 लेक्चर्स हो गए हैं और टाइप 4 के बाद में टाइप 5 पढ़ रहे हैं और इत्तेफाक से लेक्चर भी ये 5वां ही है। एक आज लेक्चर शायद और उसका हो, कोशिश करेंगे कि आज कितना निपटता है। और मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ बार बार कि इसमें मैं प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं प्रॉब्लम्स में लगाने में। मेनली ये है कि आपको आइडिया हो जाए पहचानने का और किस तरीके से उसको लगाना है, इसका आइडिया मिल जाए, फिर सवाल आप लोग खुद ही घर के ऊपर लगा सकते हैं। जो टाइप 5 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप समझते ही हैं। होमोजीनियस की ये पहले लेक्चर में बता चुका। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जिसमें पावर सेम हो। देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 आप समझ लें कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन can be expressed as dy by dx और इज इक्वल टू यहाँ के पर fx कॉमा वाई और dy बाई यहाँ के पर dx इज इक्वल टू यहाँ के पर fx कॉमा वाई और अपॉन यहाँ के पर ये fy और x कॉमा वाई, यानी dy बाई dx एक तरफ आ जाए और एक्स वाई के फंक्शन एक तरफ आ जाए। बात समझिए मेरी बात को, अभी मैं सवाल में भी करके दिखाऊंगा। dy बाई dx एक तरफ आ जाए और रेशनल अगर फॉर्म बन रही है तो ऊपर भी एक्स वाई के फंक्शन हो और नीचे भी एक्स वाई के फंक्शन हो। और होमोजीनियस इसलिए होंगे कि जब हम एक्स और वाई की पावर देखेंगे तो हमेशा जो है पावर सेम होगी पूरे फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा है, बच्चों देखेंगे आप लोग कि अगर कहीं पर हमारे पास में लिखा हुआ है ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर fx ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन x का फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ के ऊपर x मौजूद है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। इसमें सिर्फ x मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग fx से डिनोट करेंगे, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं, क्योंकि 2 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है और यहाँ पर x टू दी पावर अगर हम लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब हर टर्म में पावर अलग अलग है। लेकिन अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है बच्चों fx कॉमा यहाँ के पर y ax² प्लस 2hxy और प्लस यहाँ के पर लिखा हुआ है by², तो ये होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर भी पावर 2 होगी, यहाँ पर x और y की पावर को जब हम ऐड करेंगे तो पावर 2 मिल जाएगी और ये पावर यहाँ के पर 2 मिल जाएगी, तो ये होमोजीनियस यहाँ के पर होगी। ये मैंने आप लोगों को सेकेंड डिग्री की, तो यही हमने बात आपको बताई कि जब भी हमारे पास में एक्स और वाई के फंक्शन हो और उनकी पावर्स को हम लोग ऐड करें या सिंगल पावर इस तरीके से हम लोग देखें तो सेम होना चाहिए और dy बाई dx एक तरफ हो जाए, तो ये होमोजीनियस कैटेगरी, ये पहचान बताई मैंने आपको, ये है इसका आइडेंटिफिकेशन, ये आईडी है। सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 के ऊपर सारे बच्चे देखेंगे कि इसमें सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा। सॉल्यूशन प्रोसेस ये होगा कि जब आप पहचान लें कि कोई इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है तो उसमें आप लोग y बराबर vx रख देंगे। क्या रख देंगे? y बराबर, या y बराबर vx रखा जाएगा
और एक बात आप समझ लीजिए कि अगर y बराबर यहाँ के पर वी एक्स, यानी y अपान अगर x है तो यहाँ के पर v रखा जाएगा, और या x अपान अगर y है तो भी v रखा जाएगा, लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ के पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। जैसा सवाल होगा वैसा हम लोग जो है वो करेंगे। अगर हम y बराबर वी एक्स रख रहे हैं, यानी y अपान एक्स बराबर v रख रहे हैं, तो x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। और कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें इजी पड़े कि हम x अपान y की जगह के ऊपर v रखें, तो याद रखिएगा कि ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ये बात हुई। मान लिए कि अगर y बराबर वी एक्स रखा जा रहा है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आ जाएगा डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, और प्लस यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के ऊपर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए जैसे ही y बराबर वी एक्स रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद इसमें समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम आपको समझाएंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे ही इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठाकर दिए हुए सवाल में आप रखेंगे, फ़ौरन सारे का सारा फंक्शन यहाँ के पर एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा ये भी हम आपको सवाल में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई सवाल तो है नहीं। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप उठा के उसमें रखेंगे दिए हुए सवाल में, फ़ौरन ये पूरे का पूरा फंक्शन v में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में ये वाला v आप इधर कर लेंगे और बराबर लिख देंगे यहाँ के ऊपर डी वी अपान यहाँ के ऊपर डी एक्स, और यहाँ के ऊपर ये कर देंगे x। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि एफ वी और माइनस के यहाँ के ऊपर v और अपान डी वी, ये वाला डी वी जो है वो नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर x अपान यहाँ के ऊपर डी एक्स हो जाएगा। जब वेरिएबल अलग हो जाएंगे तो बस आप इतना काम करेंगे कि डी वी और अपॉन एफ वी माइनस का v अलग कर देंगे और डी एक्स अपान एक्स अलग कर देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस ये है पूरा तरीका, मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको आपको सवाल में लगाकर दिखा रहे हैं, लेकिन हमें इसको रब करना पड़ेगा। देखें, कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 1 है बच्चों। कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब आपकी बारी ये है कि ये टाइप 1 को बिलोंग करता है, कि टाइप 2 को बिलोंग करता है, कि टाइप 3 को बिलोंग करता है, कि टाइप 4 को बिलोंग करता है, कि टाइप 5 को बिलोंग करता है। मैंने आपको 4 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दी, मुझे याद पड़ रहा है। और उसके बाद में अब हम लोग यहाँ के ऊपर आ गए हैं टाइप 5 पे। और टाइप 5 में क्या है? होमोजीनियस। और होमोजीनियस की पहचान ये होती है कि देखिए आपने यहाँ के ऊपर ये वाई स्क्वायर लिखा और बराबर इस वाले पोर्शन को उधर ले गए, तो आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एक्स वाई और माइनस के यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा एक्स वाई और माइनस के एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा अभी हमने रब किया है
dy/dx एक तरफ आ गया और ऊपर भी और नीचे दोनों में x और y मौजूद है। यहाँ y मौजूद है और यहाँ के ऊपर x और y दोनों मौजूद है। यही सिचुएशन यहाँ के ऊपर होगी। तो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर ये देख लीजिए 1 और 1 मिलाकर 2 है और यहाँ के ऊपर भी हमारे पास में यहाँ के ऊपर 2 है। तो ये होमोजीनियस हो गई। ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर ये पुट y बराबर vx रखेंगे। तो ये आ जाएगा का dy/dx बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और प्लस यहाँ के ऊपर सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। फिर मैंने आपसे क्या बात बताई थी कि इस dy/dx की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए होता है या नहीं होता है। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये वैल्यू रखी तो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ के ऊपर dy/dx की वैल्यू v प्लस एक्स dy/dx यहाँ रख दी और इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग vx रखेंगे। तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन ये x होगा इंटू यहाँ के ऊपर vx होगा और माइनस के यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया कि इस y की जगह के ऊपर हम लोगों ने vx रख दिया। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर v प्लस बल्कि x dy/dx होगा और बराबर यहाँ के ऊपर v स्क्वायर बचेगा और ये देखिए ये एक्स स्क्वायर और यहाँ से कॉमन हो जाए सिर्फ यहाँ के ऊपर v-1 बचेगा। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दिया। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि पूरे का पूरा फंक्शन v का बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया। और ये वाला v जो है वो हम लोगों ने इधर कर दिया। ठीक है। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स dv/dx आएगा और ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v टाइम्स v-1 और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा v-1। स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद में फिर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x अपान यहाँ के ऊपर आ जाएगा dx, x/dx हो गया देखिए और बराबर का निशान लगेगा और बराबर का निशान लगने के बाद में v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और प्लस v होगा और dv नीचे आ जाएगा और यहाँ के ऊपर आ जाएगा v-1 और यहाँ के ऊपर dv। स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद में माइनस का v स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग पलट देंगे। ये आ जाएगा dx अपान यहाँ के ऊपर x होगा और बराबर ये आ जाएगा v-1 dv पलट दिया गया है और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा v। देखिए अब आप इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, हमने आपसे कल भी बताई थी, फिर उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं सब जगह पर वेरिएबल्स को ही सेपरेट करना है, बस तरीके अलग अलग हैं। ये यहाँ के ऊपर ये हो गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो लेफ्ट का पोर्शन जो है वो तो यहाँ के ऊपर log x मिल जाएगा और राइट का पोर्शन जो है वो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dv और माइनस के ये वैल्यू आ जाएगी 1/v dv। तो रिजल्ट हो जाएगा यहाँ के ऊपर log x, मान लिया हम लोगों ने यहाँ के ऊपर log c जोड़ दिया, dv का v हो गया और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा log v। आपने देखा ये हमने कांस्टेंट इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर जोड़ दिया है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा देखिए log x प्लस log c और इसको भी इधर ले लीजिए तो x हो जाएगा, c हो जाएगा और v हो जाएगा। आपको पता ही है कि जब प्लस होता है तो वो सब इनटू में हो जाता है और बराबर ये आ जाएगा v। ये हमने फार्मूला लगा दिया है क्लास 9th वाला कि log m प्लस log n बराबर log mn होता है, ये लगा दिया है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर log ये देखिए x हो गया, ये c हो गया और v की जगह के ऊपर y/x हो गया और बराबर ये देखिए y/ यहाँ के ऊपर x आ गया। इसका ये x और ये x कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी log और यहाँ के ऊपर आ जाएगा cv, ये देखिए log cv हो गया और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी y/x होगा। ये बेस e है बच्चों तो ये वैल्यू आ जाएगी cy बराबर e⁻ यहाँ के ऊपर y/x। ये सॉल्यूशन होगा, यही इसका आंसर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी तो 1-2 सवाल हम और लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया
कि अब बार बार वही y बराबर वी एक्स करते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए अपने घर के ऊपर प्रॉब्लम लगाइए। मैंने तरीका जो है वो आपको यहाँ के ऊपर बता दिया। अब इसके बाद में आप दूसरी प्रॉब्लम देखिए। कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर, यहाँ के ऊपर ये 2 है। यहाँ के ऊपर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस यहाँ के ऊपर वाई क्यूब और यहाँ के ऊपर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए आप, तो यहाँ के बारे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के बारे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहाँ के बारे डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ के बारे एक्स स्क्वायर वाई और प्लस यहाँ के बारे एक्स वाई स्क्वायर होगा और यहाँ के बारे डी वाई होगा। देखिए, जब भी सवाल आपके सामने आए और आपके जहन में अगर ये बात आ जाए कि देखें और चेक करें कि होमोजीनियस है नहीं, तो जैसे भी सवाल दिया हो वहाँ पर आप पावर देख लें। x पर पावर 3 है, y पर पावर 3 है और 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाएगा और 2 और 1 ये मिलाकर 3 हो जाएगा। तो इसमें होमोजीनियस प्रोसेस जो है वो लगेगा। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब और प्लस यहाँ के ऊपर वाई क्यूब। देखिए ये आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। होमोजीनियस होना तो मैंने आपको इसका बता ही दिया। तो अब इसमें y बराबर वी एक्स रख दिए। तो y बराबर जब आप वी एक्स रखिएगा तो डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के ऊपर फर्स्ट हो जाएगा। बस इस वैल्यू को जैसे ही उठाकर आप यहाँ रखेंगे फ़ौरन y में फंक्शन v में फंक्शन बन जाएगा। ये देखिए एक्स क्यूब हो गया प्लस यहाँ के ऊपर वी क्यूब और यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब हुआ अपान एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स हो गया प्लस एक्स इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। y की जगह पर वी एक्स रखा जा रहा है बच्चों और ये v प्लस एक्स डी वी अपान यहाँ के ऊपर डी एक्स हो गया। जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ पर ये वैल्यू रख दी गई। अब इसके बाद में सारे बच्चे देख लें, यहाँ से एक्स क्यूब जो है कॉमन होगा और यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन होकर के ये देखिए कट जाएगा। तो ऊपर 1 प्लस वाई क्यूब बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ के ऊपर 1 प्लस वी क्यूब और यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो वी प्लस और वी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ के ऊपर वी प्लस वी स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का यहाँ के ऊपर वी बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर एक्स डी वी अपान डी एक्स। ये वाला वी जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इधर ले लिया। इसके बाद में वन प्लस यहाँ के ऊपर वी क्यूब होगा माइनस इससे देखिए ये वन यहाँ के ऊपर v प्लस और यहाँ के ऊपर वी स्क्वायर एलसीएम में ले लीजिए। तो माइनस के यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा वी स्क्वायर और माइनस के यहाँ के ऊपर आ जाएगा वी क्यूब और इज इक्वल टू एक्स डी वी अपान डी एक्स हो गया। ये वी प्लस वी स्क्वायर एलसीएम में लेने के बाद v से हमने इसमें जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ये और यहाँ के ऊपर ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वी 1 प्लस वी, वी कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस वी और इज इक्वल टू एक्स डी वी अपान यहाँ के ऊपर डी एक्स आ जाएगा। समझ बता रही है?
इसके बाद में हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के बाद में इस 1 प्लस वी और इस 1 प्लस वी को काट देंगे और वैल्यू हो जाएगी जगह 1 माइनस वी और अपॉन यहाँ के पर ये वी, देखिए ये आ गया और ये वाला डी वी नीचे आ गया और उसके बाद में x अपान डी एक्स जो है वो राइट वाला जो है वो अलग हो गया, x अपान डी एक्स अलग हो गया। बस v डी वी लिखिए, पलट दीजिए, 1 माइनस यहाँ के पर v लिखिए और डी एक्स अपान एक्स करके जब वेरिएबल अलग हो जाएं तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ के पर आप देख लें v यहाँ के पर -1 और यहाँ के पर +1 और अपॉन 1 माइनस यहाँ के पर ये v और dv लिखिएगा और यहाँ के पर लिख दिएगा dx और अपॉन यहाँ के पर x। हम लोगों ने यहाँ के पर एक जोड़ दिया और एक यहाँ के पर घटा दिया। जब आप v-1 और अपॉन यहाँ के पर 1 माइनस वी करिएगा तो माइनस का dv ये मिलेगा और इसके बाद में प्लस का dv अपॉन 1 माइनस यहाँ के पर v जो है वो ये मिल जाएगा। अलग कर दिया, सेपरेट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ के पर वैल्यू हो जाएगी dx अपान यहाँ के पर x। माइनस का dv का मतलब माइनस का v होगा और प्लस का आप ये याद रखिए कि log 1 माइनस यहाँ के पर v होगा और अपान -1 होगा। अब इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूँ भाई मैं, इसका समझ लिए, v का मल्टीपल नीचे आ जाएगा और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर log x और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा log c। इसको आप लोगों ने यहाँ के पर log x कर दिया और प्लस का यहाँ के पर log c कांस्टेंट इंटीग्रेशन यहाँ के पर ऐड कर दिया। इसके बाद में माइनस के ये देख लीजिए इस चीज़ को, माइनस का यहाँ के पर ये v हुआ और माइनस का यहाँ के पर आ जाएगा log 1 माइनस यहाँ के पर v। तो ये माइनस का v ये हुआ, ये माइनस होने की वजह से ये माइनस आने के बाद log 1 माइनस v हो गया और इज इक्वल टू यहाँ के पर log x और प्लस log c। इसके बाद में माइनस का v रोक दीजिए और इसको उधर ले आइए तो वैल्यू हो जाएगी x इंटू सी इंटू 1 माइनस यहाँ के पर v। ये लॉग उधर चला गया है और प्लस वाला फार्मूला लगा दिया गया। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए लॉग पहले इसको लिख रहे हैं, x हुआ इंटू सी हुआ और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई अपान यहाँ के पर x हो गया इज इक्वल टू माइनस का y अपान x हो गया, इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद में यहाँ के पर ये लॉग हो जाएगा और उसके बाद में सी एक्स होगा, देखिए सी हुआ और x हुआ और ब्रैकेट में यहाँ के पर आ जाएगा x माइनस वाई और अपान यहाँ के पर ये x होगा इज इक्वल टू माइनस का y अपान यहाँ के पर x होगा। देख लीजिए ये x और ये x कट गया तो c टाइम्स यहाँ के पर x माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के y अपान x। ये लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया तो ई टू दी पावर माइनस के y अपान यहाँ के पर ये x आ जाएगा। ये आपकी समझ में बात आ गई होगी। इसके बाद में कह रहा है कि सॉल्व ये सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है। 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स अपान वाई दे रखा है और ये डी एक्स अपान डी वाई दे रखा है। प्लस ई टू दी पावर एक्स अपान वाई है और ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ के पर एक्स अपान यहाँ के पर वाई बराबर 0 है। देखिए मैंने आप लोगों को इसीलिए उस रिज़ल्ट के बारे में आपको बता दिया था कि कहीं पर y बराबर वी एक्स रखा जाएगा और कहीं पर आपको फ़ायदा होगा
x बराबर वी वाई रखने से। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि पुट x इज इक्वल टू यहाँ के पर वी वाई, और दोनों तरफ y की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dx अपान यहाँ के पर dy होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, क्योंकि y की रेस्पेक्ट में हो रहा है, और प्लस यहाँ के पर सेकेंड फंक्शन, और यहाँ के पर मिल जाएगा dv अपान dy, y का v का y के रेस्पेक्ट में ही आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग सवाल में गए, और सवाल में जाने के बाद में 1 माइनस ई टू द पावर, ये देखिए v हुआ, x अपान y है, x अपान y यहाँ से v हो जाएगा, और जहाँ पर dx अपान dy है वहाँ पर हो जाएगा v प्लस y इंटू डी वी अपान डी वाई, ये वैल्यू यहाँ रख दी गई। प्लस इसके बाद में e टू द पावर यहाँ के पर ये x अपान y है, तो x अपान y की जगह के पर v हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस वी बराबर 0, यहाँ पर भी y आ जाएगा। इसके बाद में फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, ये डी वी अपान डी वाई है, ध्यान रखिएगा। तो 1 से जब हम लोग करेंगे तो v प्लस y और डी वी अपान यहाँ के पर डी वाई होगा, और माइनस के v इंटू ई टू द पावर v होगा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ये वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर v इंटू वाई डी वी अपान यहाँ के पर डी वाई, और प्लस यहाँ के ऊपर ई टू द पावर यहाँ के ऊपर v होगा, और ई टू द पावर v इंटू वी, और बराबर ये 0। ये हमने पूरे का पूरा यहाँ के ऊपर जो है वो खोल दिया। देखिए कुछ कट रहा है इसके अंदर, ये यहाँ पर गलत किया था, ये 1 प्लस ई टू द पावर v दे रखा है। ये सवाल में यहाँ के पर ये प्लस सब सारे लोग सही कर लोगे, 1 प्लस ई टू द पावर x अपान y है, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ के पर 1 माइनस x अपान y, और सब सही है। ठीक है, तो ये जब प्लस करोगे तो ये सारे टर्म जो है वो यहाँ के पर प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो सब बाकी सही है, तो ये यहाँ के ऊपर ये जो है यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि डी वी अपान डी वाई जो है वो यहाँ के ऊपर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से y बचेगा, और प्लस ई टू द पावर यहाँ के पर v इंटू यहाँ के पर y बचेगा। देखिए ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और ये v उधर चला गया तो बराबर माइनस का v हो गया, और माइनस के ई टू द पावर v ये उधर चला गया। इसके बाद में यहाँ के पर डी वी अपान डी वाई जो है इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस v और माइनस के ई टू द पावर v अपॉन, ये रोका हुआ है, और ये नीचे ले जाइए। तो y जब आप कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई टू द पावर v, यहाँ से y कॉमन ले लिया गया, तो जब नीचे जाएगा तो 1 प्लस ई टू द पावर v होगा, और y आ जाएगा। इसके बाद में आप देख लें यहाँ के पर हम लोग y अपान डी वाई कर देंगे। ये y जो है यहाँ चला आया, और डी वाई नीचे वाला रहा, और बराबर माइनस के यहाँ के पर आ जाएगा v प्लस ई टू द पावर v, और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर v, ये आया, और डी वाई जो है डी वी जो है वो नीचे आ गया। ये हमने देखिए वेरिएबल सेपरेट कर दिए। मैंने आपको बार बार ये बात बताई कि सिर्फ इसमें जो खेल होता है वो सिर्फ वेरिएबल्स को अलग करने का ही है। इसके बाद में फिर हम लोग डी वाई अपान यहाँ के पर वाई करेंगे बच्चों, और बराबर यहाँ के पर कर देंगे 1 प्लस ई टू द पावर v यहाँ के पर डी वी, और अपॉन ये देखिए माइनस लगा हुआ है, और यहाँ के पर v प्लस ई टू द पावर v ये हम लोग कर देंगे, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। वेरिएबल्स अलग हो गए, और सिर्फ हमारा काम बचा था इंटीग्रेट करने का, वो मैंने यहाँ के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद में आप देखें, इसके बाद में नेक्स्ट में तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा log y, और प्लस का
हम लोगों ने यहाँ के ऊपर log c कर दिया। अब हम लोग बराबर आगे बढ़े, इधर जोड़िए चाहे उधर जोड़िए, अब देख लेंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, v प्लस e टू द पावर v को हम लोग t मान लेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा। तो v का जो है वो v के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और ये यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dv और बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा dt। ये v के रेस्पेक्ट में किया गया, ध्यान रखिएगा। v के रेस्पेक्ट में ये 1 होगा, ये e टू द पावर v बना रहेगा और t का जो हो जाएगा वो dt अपॉन dv होगा, dv इधर क्रॉस कर दिया तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर बराबर यहाँ के ऊपर ये माइनस हो गया और राइट में वैल्यू ऊपर वाली dt आ जाएगी और नीचे जो है वो यहाँ के ऊपर आ जाएगी t। ये हमने माना था। अब आगे बढ़ाइए सवाल को। तो log c y ये कर दिए और बराबर माइनस का log t ये कर दिए। तो दोनों तरफ से log जो है वो हटा दीजिए, तो cy बराबर आ जाएगा माइनस, ये बराबर यहाँ के ऊपर देखिए ये माइनस का log t है तो बराबर ये वैल्यू log t टू द पावर -1 हो जाएगा। ये माइनस पावर इस पर चढ़ जाएगी, ये t टू द पावर -1। अब दोनों तरफ से log हटा दिया। इसके बाद में cy बराबर 1 अपान यहाँ के ऊपर ये t होगा 1 अपान t और t की वैल्यू हम लोग रख देंगे v प्लस और e टू द पावर v। तो cy बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1 अपान v की जगह के ऊपर हम लोगों ने क्या रखा था, xy रखा था। हम लोगों ने x अपान y बराबर v था ना हमारा, तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर v होगा वहाँ पर हमारा x अपान y आ जाएगा। तो यहाँ के पर x अपान y हो गया और प्लस e टू द पावर यहाँ के पर x अपान यहाँ के पर y हो गया ये। अब इसको और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं चाहे जैसे करें, कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम लोग करेंगे तो सारे बच्चों के आंसर जो है वो डिफ़र करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन कोई c जोड़ेगा, कोई log c जोड़ेगा, कोई e टू द पावर c जोड़ेगा, तो इसलिए आंसर जो है वो डिफ़र करेंगे। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ के ऊपर नहीं है। यहाँ तक मामला जो है वो हो गया और ये मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को पढ़ा दी, ठीक है। अब सारे लोग यहाँ के ऊपर गौर कर लें कि हम लोग यहाँ के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेक्चर 5 है, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप 6 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बात को आप बहुत आराम से समझ लीजिए और टाइप 6 जो है वो आज ख़त्म नहीं होगी, लेकिन चूँकि अभी हमारे पास में टाइम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा आपको पढ़ाई दे रहे हैं कि चीज़ें जो है वो आप समझ जाएँ। और इस लेक्चर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जितना हम आज पढ़ा सकते हैं उतना हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं। अब जो टाइप 6 में है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बचा हुआ का पार्ट कल पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, टाइप 6 पढ़ रहे हैं, लेक्चर 5 चल रहा है और नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यही पूछी जाती है ज़्यादातर आपके यहाँ, ये तो होमोजीनियस पूछी जाती है और या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं आपको मेन कहानी इसके बताऊं कि कोई भी इक्वेशन dy बाई यहाँ के बार dx और प्लस पी वाई और बराबर q इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात आप समझ लें, इज नोन एज यहाँ के ऊपर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें दूसरा कंफ्यूजन आप अपना और अलग कर लें
कि P और Q यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होते, बल्कि यहाँ के पर लिखिएगा, यहाँ के पर वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ यहाँ के ऊपर x। देखिए आज इसको बहुत कायदे से आप जो लोग लेक्चर देख रहे हैं वो देख लें, और फिर कॉन्टीन्यूटी में अगला लेक्चर देखेंगे तो सवाल और मिल जाएंगे एक दो। लेकिन आज आप इसके मामले कॉन्सेप्ट को समझ लें कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 मान लिया कि dy बाई डी एक्स होगा और उसके बाद में y का मल्टीपल p होगा और यहाँ के ऊपर q होगा। इस तरीके की सिचुएशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनिएगा मेरी बात को, फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो बीएससी में हैं, उसको मैं क्लैरिफाई सवाल में कर दूंगा, लेकिन यहाँ के ऊपर हम अननोन में कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके सिलेबस के बाहर है। अब हम उस पर जाएंगे तो आप बोर भी होइएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लेकिन चीज़ों को समझ लीजिए, मैं समझा एक एक चीज़ दूंगा आपको कि ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हुई। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ई टू द पावर, यहाँ के पर ये पी डी एक्स, ये ई टू द पावर पी डी एक्स लिखा हुआ है, इससे हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी वाई डी एक्स और प्लस पी वाई और बराबर क्यू इंटू ई टू द पावर यहाँ के पर पी डी एक्स। अब इसमें बच्चों के दिमाग में, जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई आएगा कि ये क्या है, तो इसका क्लैरिफिकेशन आपको बीएससी वाला टीचर, जब आप बीएससी वगैरह में जाएंगे तो वो देगा कि ये क्या है। लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं और सवाल पूरा लगवा देंगे, कायदे से सब समझ में आ जाएगा कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बात आप समझ। और जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप सुनिएगा मेरी बात, जब आप मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर आप यहाँ के बरिए 2 मानते हैं। इसके बाद सारे लोग बहुत गौर से मेरी इसको देखें कि अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y का डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिलेगा? x के रेस्पेक्ट में। अगर हम y का करेंगे फर्स्ट फंक्शन हो गया और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, तो ये आ जाएगा यहाँ के बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर, यहाँ के बराबर ये p और यहाँ के बराबर डी एक्स और प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड फंक्शन और इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर फर्स्ट। ये हमने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी डी वाई बाई डी एक्स। और आगे बढ़िए, इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के पर ये देखेंगे कि ये y लिखा जाएगा और जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू दी किसी पावर का, तो ई टू दी पावर आपको यही मिलेगा और उसके बाद में आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ पावर मिल जाता है, ये हो जाएगा। अगर e टू दी पावर x लिखा हुआ होता तो e टू दी पावर x मिलता और फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाता और उसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस e टू दी पावर यहाँ के पर ये पी डी एक्स मिलेगा और यहाँ के पर मिल जाएगा डी वाई बाई और यहाँ के पर डी एक्स। सारे लोग मेरी बात को समझ गए? और आगे बढ़िए, इसके बाद में फिर बराबर का निशान लगाइए। देखिए इस बराबर का निशान ये और लेफ्ट में ये चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट में जब आप यहाँ के पर लगाइएगा तो y मिलेगा, बल्कि यहाँ पे लीजिए बराबर यहाँ के पर ये देखिए, और लेफ्ट का पोर्शन दिमाग में रखिएगा अपने, y मिलेगा और e टू दी पावर यहाँ के पर मिल जाएगा पी डी एक्स, यहाँ तक पहुँचा। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ पी डी एक्स करिएगा आप, तो ये डी बाई डी एक्स ये वाला और ये इंटीग्रेशन दोनों आपस में एक दूसरे को वैनिश कर देंगे और सिर्फ बचेगा यहाँ के ऊपर p। क्या बचेगा? सिर्फ p। इसके बाद में प्लस ई टू दी पावर यहाँ के पर ये पी डी एक्स आएगा और इनटू यहाँ के पर आ जाएगा डी वाई बाई और यहाँ के पर डी एक्स। इसके बाद में फिर बराबर का निशान लगेगा और ई टू दी पावर यहाँ के पर पी डी एक्स आप यहाँ के पर कॉमन ले लीजिए, कॉमन है नहीं कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? यहाँ के पर बच जाएगा पी वाई और प्लस
डी वाई बाई यहाँ पर डी एक्स। जब हम लोगों ने ई टू दी पावर पी डी एक्स कॉमन ले लिया तो फिर हमारे पास में y, और ये देखिए ये p ये बचेगा और ये वाला सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ये बचेगा, ये कॉमन हो चुका। और लेफ्ट का पोर्शन क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू दी पावर p, और यहाँ पर डी एक्स, ये देखिए लेफ्ट है। और राइट क्या है, ई टू दी पावर p डी एक्स, ई टू दी पावर p डी एक्स, और अंदर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, और ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन नंबर 2 में, सारे लोग समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो लेफ्ट पोर्शन है, यानी लेफ्ट पोर्शन में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जो है यहाँ के बाद, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू दी पावर यहाँ के बाद पी डी एक्स। ये मैंने आपको समझा दिया। आप देख लें कि ई टू दी पावर पी डी एक्स मिलेगा और डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई मिलेगा। ये देखिए पोर्शन देख लीजिए, ये किसके बराबर होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू दी पावर यहाँ के ऊपर ये पी डी एक्स के बराबर होगा, और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर क्यू और इंटू ई टू दी पावर यहाँ के ऊपर ये पी और यहाँ के ऊपर डी एक्स। देखिए हमको सवाल करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए बात आप समझ लें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से आएगा वो भी हम सवाल में बताएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाएगा, और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन को जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई फॉर्म की है मल्टीप्लाई किया जाए तो कहीं चेक नहीं करना है, वो हमेशा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बराबर होगा। डी, ये देखिए ये पोर्शन आप समझ लें इस चीज़ को, ये, और बस यहीं से, अब इसके आगे नहीं करना है, बस यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम इसको सवाल में आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझ लें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालेंगे और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा, कहीं चेक नहीं करना है। अब देखिए सवाल लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैं यहाँ के ऊपर आखिरी सवाल लगा रहा हूँ, कल कंटिन्यू करूँगा, तो इसलिए फिर आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से और सवाल जो है वो लगेंगे। कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं। कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस 2xy बराबर 1, प्लस का यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर 2xy बराबर 1। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखेंगे मेरी इसको, आपने कलम लगाया और किसी टाइप को इसने टाइप 1 टाइप 2 किसी को बिलोंग नहीं किया, तो फ़ौरन आप समझ जाएं कि लाओ भाई हम टाइप 6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म भी देखे लेते हैं। तो आपने यहाँ के ऊपर क्या किया, ये आपने डी वाई बाई डी एक्स किया और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2xy और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लिया गया बच्चों। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ये आ जाएगा 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई और बराबर ये आ जाएगा 1 अपॉन ये देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 1। और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पहचानिए, ये पहला सवाल मैंने आपको, बहुत से जो होशियार बच्चे होंगे वो सिर्फ इसी सवाल से सारा लगा डालेंगे, लेकिन बहरहाल कल के लेक्चर में भी जो अगला लेक्चर इंशाल्लाह होगा, क्योंकि उसमें ख़त्म करना है, उसमें भी हम आपको 1-2 सवाल तो लगवाएंगे, लेकिन बाकी जो होशियार बच्चे हैं अगर लेक्चर देखेंगे और इस सवाल को लगाएंगे तो तुरंत आगे का जो है वो लगा डालेंगे। आप देख लिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, उसके बाद में ये पी हो गया,
आप देख लें इस चीज़ को, ये p हो गया बच्चों, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये q, क्योंकि y मल्टीपल में है तो ये p हो जाएगा। अब इसमें वेयर p बराबर 2x अपान यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ के ऊपर 1 आ गया, और q बराबर ये आ गया। इसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पी डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो बराबर जब दोनों तरफ यहाँ के ऊपर आपने इंटीग्रेट किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी मान लीजिए, तो 2x और यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये पी डी एक्स होगा, और बराबर 2x dx जो है ये देखिए यहाँ के ऊपर ये dt हो गया, और नीचे जो है वो यहाँ के ऊपर ये t आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा p dx बराबर log t हो जाएगा, और ये बेस ही हो जाएगा, log t बेस ही। अब खुद ही बच्चे देखें कि अगर हम इस लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो e टू द पावर डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पी डी एक्स। ये देखिए हम लोगों ने इस लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, तो e टू द पावर पी डी एक्स हो जाएगा, और बराबर बच जाएगा सिर्फ यहाँ के ऊपर ये t। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि हर सवाल में e टू द पावर पी डी एक्स निकल आएगा, वहाँ पर अननोन था तो इसलिए समझाने की गुंजाइश नहीं थी, और यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। और e टू द पावर पी डी एक्स, ये देखिए ये e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये पी डी एक्स होगा, और t क्या हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ तक बात आई। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको और थोड़ा मिटा दीजिए, यहाँ के ऊपर जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मैंने आपको तरीका बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2x और अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू वाई, और बराबर जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिख गया आपको, और जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे का एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा। स्टेप आपकी समझ में आ गया। इसके बाद में मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट में ये बात बताई थी कि जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को y से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पूरे का पूरा पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, अब आपको चेक नहीं करना है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बराबर होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया कि लेफ्ट का पूरा पोर्शन चेक नहीं करना है, ये हमेशा डी बाई डी एक्स होगा किसका, y का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीपल का, और इज इक्वल टू यहाँ के पर आ जाएगा ये वाला 1 ये आ जाएगा। इसके बाद में दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स और y टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और बराबर 1 यहाँ के पर डी एक्स। आपने देखा। इसके बाद में सारे बच्चों को पता है कि ये इंटीग्रेशन का साइन और ये डी बाई डी एक्स जो है वो आपस में एक दूसरे को वैनिश कर देंगे। सिर्फ हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स का यहाँ के पर एक्स हो जाएगा और प्लस सी, ये इसका यहाँ के पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। सब लोग, जो लोग भी इस क्लिप को देखेंगे वो अपने दिमाग में रखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सवाल लगवा दिया गया और इसका कंसेप्ट जो है वो आपको बता दिया गया। अब कल जब हम कंटिन्यू करेंगे तो टाइप 6 ही चलेगी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगी, और टाइप 7 पे मामला जो है वो क्लास 12 लेवल का, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे IC बोर्ड हो, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या पढ़ाना है। ठीक है, आप लोग उसको शेयर करिए और देखिए। थैंक यू।